दावानल यानी वन और जंगलों में लगने वाली आग, ये वो आपदा है जिससे हमारा देश लगातार जूझ रहा है और इसको निपटाने के उपाय अभी तक नहीं हो पाए हैं। लगातार जंगलों में आग लग रही है। जब जब फायर सीजन आता है, देश की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि जल जाती है, उसमें मासूम जानवर मारे जाते हैं, उनका चारा खराब हो जाता है। लेकिन आग को बुझाने को लेकर हमारे पास आज भी सीमित उपकरण हैं। हर साल ये आंकड़े में इजाफा हो रहा है। इस साल की बात करें तो 7% इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, उसके मुकाबले में आग को बुझाने को लेकर हमारे पास साधन नहीं है और आग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हर साल इस तरह के लाखों हेक्टेयर जंगल बर्बाद होते जा रहे हैं और आग को बुझाने को लेकर हमारे पास साधन नहीं है। ऐसे में आखिर ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे वन संपदा को बचाया जा सके, इस जैविक संपदा को बचाया जा सके, जानवरों को बचाया जा सके और उनकी इस लगातार हो रही हालत से बचाया जा सके। जंगल और पर्वतीय क्षेत्र लगातार ऐसी चीज़ों के शिकार होते जा रहे हैं। तो आखिर क्या है उपाय, आइए देखते हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही देश के जंगलों और पहाड़ों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हजारों हेक्टेयर जमीन सुहा हो जाती है। जंगलों में लगी आग पर कई दिनों तक काबू नहीं पाया जाता। धुएं के निकलते गुबार के चलते जंगली जानवर भी जंगल छोड़कर पलायन करते हैं या फिर मारे जाते हैं। आगजनी में बेशकीमती वन संपदा जलती है। जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने में वन विभाग की कोशिशें सफल साबित नहीं हो पाती, क्योंकि उपकरण वक्त की मांग के हिसाब से नहीं हैं। विदेशों के मुकाबले यहाँ क्या कुछ नया किया जा रहा है, खोजने पहुंचे हम हरियाणा के बहादुरगढ़। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जहां पर फायर टेंडर असेंबल किए जाते हैं। और जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, पहाड़ों और जंगलों में लगने वाली आग, जिसको लेकर यहां पर क्या नई कवायदे हैं जिससे राहत मिल सकती है, क्या कुछ नया है, चलिए आइए देखते हैं। यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग बुझाने के लिए किस किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, फायर टेंडर, वाटर मिस्ट के अलावा किस तरह की नई चीज़ें सामने आ रही हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे साथ राजेश कुमार जुड़ गए हैं, टेक्निकल हेड हैं यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। राजेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, ये है वाटर यूनिट ट्विस्ट, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या खासियत है? सर, ये आजकल मॉडर्न एज में ये नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू बड़ी गाड़ियों में। इनमें क्या है कि नैरो लेन्स में, कंजेस्टेड एरियाज में आप ये गाड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के साथ रास्ता हो गया, गलियाँ हो गया, वो तंग हो गई है। जब भी फायर फाइटिंग कॉल्स आती है तो क्या होता है कि बड़ी गाड़ी पहुँचने में टाइम लगता है जी। ये छोटी गाड़ी है, इनोवेटिव कंसेप्ट है, आप फर्स्ट एड कह सकते हैं, इंटरवेंशन सिस्टम है, तो आप कहीं पे भी गलियों में गाड़ी ले जा सकते हैं। प्लस इसका एक सबसे बेटर जो एडवांटेज ये है कि इसमें आप पानी कम यूज़ करके ज़्यादा इफेक्टिव एरिया में आग बुझा सकते हैं। मसलन कि जो इसका वाटर मिस्ट सिस्टम है, मिस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ न्यू। इसमें क्या है, जो भी आप ड्रॉपलेट्स या जो भी आउटलेट निकलती है पानी की, वो माइक्रोन्स के साइज में निकलती है। तो क्या ये माना जाए कि फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल है। इसे और गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी भी गाड़ी में, किसी भी ट्रेलर में, किसी भी यूनिट में, किसी भी फैक्ट्री में फिक्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं आप और लेकर जा भी सकते हैं आप इसको। अब तक जो इसका रिस्पांस मिला है वो कैसा रहा है? अब तक तो रिस्पांस जो है इसका ओवरवेलमिंग है। बाकी स्टेट फायर सर्विसेज में हमने दिया है 2-4 जगह भी, प्लस इंक्वायरीज भी बहुत है, लेकिन डिमांड अभी फ्यूचर में बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। राजेश, जिस तरह देखा जाता है कि पानी की आजकल किल्लत हो गई है और ऐसे में जब आग बुझाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मांग करते हैं, जो फायर टेंडर हम देखते हैं बड़े वाले, अमूमन बहुत ज़्यादा उनके लिए पानी चाहिए होता है, उनका वाटर टैंक भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे में उस लिहाज से ये कितनी खास है? उसमें क्या होता है कि बड़ी वाली गाड़ी में आपका कम से कम 400 या 500 लीटर तो प्रति मिनट जाता ही है, अगर आप सिंपल से सिंपल चीज़ ऑपरेट करते हैं जी। इसमें क्या है कि 2 गन्स हैं, प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा है, जबकि बड़ी गाड़ियों में 7 kg 8 kg का प्रेशर आता है, इसमें 100 kg से लेके 200 kg तक का प्रेशर है। तो जब हाई प्रेशर आता है तो जो पानी का आउटलेट है वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है जी। तो कम पानी से आप ज़्यादा सरफेस एरिया में आप कवर कर सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है। राजेश जी, क्या माना जाए कितने पानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे कहाँ तक ले जा सकते हैं? इसको आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं 300 लीटर से। 300 लीटर से आप डिपेंडिंग ऑन द चेसिस, जहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, आप 800, 900, 1000 लीटर तक भी जा सकते हैं। प्लस डिपेंडिंग ऑन द फायर, अब इसमें एक एडिटिव भी आता है, जैसे कि आग हर तरह की नहीं होती। जैसे जंगल की आग आपने कही है, जंगल अब लकड़ी की होती है ज़्यादातर, कई बार केमिकल्स की फैक्ट्री होती है, पेंट्स की फैक्ट्री होती है, रैक्सीन्स की होती है, उसमें सिर्फ पानी यूज़ नहीं होता, उसमें एक केमिकल फोम होता है, वो भी यूज़ होता है, वो एज एन एडिटिव इसमें परसेंटेज वाइज ऐड होता है।
वो क्या होता है कि पानी में 5 से लेकर 6% तक का मैक्सिमम एडिशन होता है, तो उसके लिए हम सेपरेट हमने टैंक दे रखा है, वो भी आप इसमें प्रोविजन कर सकते हैं, मतलब कि आप हर तरह के फायर को फाइट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हर तरह के फायर से आप फाइट कर सकते हैं। वाटर यूनिट में अपने आप में एक नया इक्विपमेंट, बेहतरीन इक्विपमेंट है जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है, असर ज़्यादा रहता है और शुरुआती तौर पर जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं उस लिहाज से ये बेहद खास हो जाता है। वाटर मिस्ट यूनिट की फ्लेक्सिबिलिटी इसे बेहद खास बनाती है। इसे छोटे साइज की किसी भी गाड़ी में फिट किया जा सकता है, साथ ही इसमें पानी के साथ इस्तेमाल होने वाला केमिकल तुरंत अपना असर दिखाता है। छोटे आकार की गाड़ी में इस्तेमाल हो जाने के चलते पहाड़ी इलाकों में इसे बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ शहरी इलाकों में पानी की कमी की बड़ी समस्या के लिहाज से ये बेहद किफायती साबित हो सकती है। तो इसका फंक्शन आप देख रहे थे, ये नोजल है किस तरह से, जो मैं आपको फंक्शन दिखाया था, केमिकल और पानी का स्प्रे था। इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है, इफेक्टिव है। जानते हैं राजेश जी से, राजेश जी इसके नोजल की खासियत क्या है? ये नोजल जो है स्पेशली डिजाइंड है प्रेशर को देखते हुए, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो आपका 100 बार से लेकर 200 बार तक का प्रेशर है। तो नॉर्मली हमारे व्हीकल्स में क्या होता है, जो बाकी नोजल्स होती हैं, इतने प्रेशर में जो उनका नोजल्स का जो आउटलेट होता है वो डैमेज हो जाता है। ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है टोटली, और प्रेशर को भी स्टैंड करती है। 200 बार अगर ऑपरेटिंग है तो ये 400-450 बार तक से कुछ नहीं होगा जी। और ये जो मशीन है, जितना कॉम्पैक्ट इसका डिज़ाइन है, इसमें क्या खासियत है? इसमें सबसे छोटा ये है कि मोर कॉम्पैक्ट, ये पंप है सिर्फ। आप इसका पंप देखेंगे बहुत ही छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लंजर टाइप पंप है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है। बाकी बड़ी गाड़ियों में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप लगता है, काफ़ी बल्कि, काफ़ी एरिया कवरिंग होता है। इसमें क्या है कि छोटा कॉम्पैक्ट है, प्लस इसमें मूवेबल और रिपेयरेबल जो भी पार्ट्स होते हैं वो दैट इज़ वेरी लेस। तो टोटली छोटा पंप है, दैट इज़ कवर्ड विद होंडा इंजन। तो इसमें ज़्यादातर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई वेयर टियन ज़्यादा नहीं है, टोटली इंपोर्टेड है सेट। इसको टोटली असेंबल करके इसको बनाया गया है जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुरुआती दौर के लिए अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है। हमने आपको इसका फंक्शन दिखाया, खुद चला के देखा। कहीं ना कहीं आज के दौर में जिस तरह से आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सकरी गलियां हैं, उसको लेकर ये मशीन कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ग्रास फायर, पेपर फायर, क्लॉथ फायर, जो हम खेतों में जो आग लग जाती है, कन्वेंशनल जो जिसमें कि बहुत ही वेस्टेज ऑफ वाटर है जी। आग तो बुझा लेते हैं, लेकिन वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में जो मिस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे आपका कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या है कि आपको आपका पानी कंजम्पशन जो है, वाटर कंजम्पशन बहुत कम है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे हमारा एक फायर टेंडर है, जो नॉर्मल फायर टेंडर जो हर जगह होता है जी। वो 1 मिनट में आपको 250 लीटर से लेके और 900 लीटर तक पानी आपके ऊपर फेंकते हैं 1 मिनट में जी। मिस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आप 1 मिनट में 38 लीटर से लेके और 50 लीटर तक पानी फेंकते हैं। तो ये है फायर फाइटिंग रेस्क्यू बाइक। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पहले जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतीय इलाकों में या कच्चे पक्के एरिया जहाँ पर फायर टेंडर, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, उसके लिए अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया है, अपने आप में एक बेहतरीन आइडिया है। हालांकि अगर जंगलों की आग की बात करें तो शायद ये गाड़ी उतनी बड़ी नहीं है जो आग को बुझा पाए, लेकिन जंगलों की आग में अक्सर ये होता है कि वो महीनों तक सुलगती रहती है और उसका दायरा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये उस आग को सीमित कर सकती है, उस क्षेत्र में फैलाव करके उसे रोक सकती है और बढ़ने वाली आग को रोक सकती है। फर्स्ट एड के मुकाबले में कहीं ना कहीं बेहतर है। रॉयल एनफील्ड माउंटेड ऑन बाइक है ये, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में इसको चलाने में, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो सिलेंडर जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी आग को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। ये रॉयल एनफील्ड बुलेट पे रेस्क्यू बाइक हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। ये इस रेस्क्यू बाइक के हिसाब से मिस्ट जो यूनिट इसमें माउंट किया है, इसको और बाकी व्हीकल्स में डिफरेंस ये है कि इसको प्रोपेल करने में हमने कोई इंजन नहीं यूज़ किया है, कोई पंप नहीं यूज़ किया है। ये टोटली साइलेंट है। इसमें हमने कंप्रेस्ड एयर गैस यूज़ किया है जो कि 200 बार पे प्रेशराइज्ड है। और इसकी खूबी ये है कि इसका जो भी प्रेशर है 200 बार का, इसको हमने ऑटोमेटिकली वाल्व, स्पेशली डिज़ाइन वाल्व से इसको रिड्यूस करके 21 kg में 2 सिलेंडर से, हमारे पास ट्विन सिलेंडर्स 21 लीटर्स के हैं। और इसको जो प्रेशर रिड्यूस करने के बाद 21 kg से जो इसका वर्किंग प्रेशर है वो 14 kg भी आ जाता है। और इसके साथ एक स्पेशली डिज़ाइन हमारे पास नोजल्स हैं जो कि जेट और स्प्रे एज वेल एज दोनों
ऑपरेशन में काम करती है। तो साथ में इसके 15 मीटर की रील है। तो ये इसकी खासियत ये है कि आप नैरो लेन्स में कहीं पे भी एज़ कम्पेयर टू व्हीकल्स आप इसको कहीं भी क्विकली ले जा सकते हैं। रईस, देखा जाए संकरी गलियां होती हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चांदनी चौक जैसा इलाका हो जहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, ऐसे में ये गाड़ी कितनी कामयाब है? ये फर्स्ट एड फायर इंटरवेंशन सिस्टम है, लेकिन आपने देखा हो कहीं ना कहीं गलियाँ इतनी छोटी हो जाती है कि इवन छोटी गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्विकली विद इन सेकंड्स ये गाड़ी पहुंच सकती है, तो इसकी ये खूबी है। अगर बात की जाए पर्वतीय इलाकों की, क्योंकि रॉयल एनफील्ड है तो पहाड़ों में चढ़ने में इसको दिक्कत नहीं होती है। रफ टेरेन पे भी जा सकती है, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, 2 व्हील ड्राइव है। तो आप कहीं पे भी पतली से पतली गलियों में, पत्थरों पे, आप आसानी से जंगलों में भी इसको ले जा सकते हैं। तो क्या इसकी कैपेसिटी इतनी है कि जंगल में जो आग लगती है उसको शुरुआती तौर पर रोकने में कामयाब हो बिल्कुल। जाए? ये एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे 13 लीटर के 2 सिलेंडर है, लेकिन जब आप फायर फाइटिंग करेंगे तो ये एक्सपैंड होने के बाद, क्योंकि मिस्ट टेक्नोलॉजी है, तो जो माइक्रोन्स के साइज में जो आउटलेट्स निकलते हैं वो लार्जर सर्फेस एरिया को कवर करते हैं। तो ज़्यादातर ये 400 450 लीटर के हिसाब से इसका इफेक्टिवनेस है। तो इसमें जो 2 सिलेंडर है, इसके अलावा एक तीसरा सिलेंडर भी लगाया है। ये प्रोपेल करने के लिए है, क्योंकि जो सिलेंडर जिसको प्रोपेल करना है इसमें कोई पंप नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको फोर्स करने के लिए ये 200 बार का सिलेंडर है, प्रेशराइज्ड है, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो 21 kg में रिड्यूस होकर आता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस चीज़ से आजकल हम सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं कि अगर जंगलों में आग लग जाती है तो हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है, सीधा हेलीकॉप्टर हम भेज नहीं सकते आग बुझाने के लिए विदेशों की तरह। ऐसे में अगर शुरुआती दौर में देखा जाए, क्योंकि विदेशों में इस तरह की बाइक का इस्तेमाल हो रहा है, भारत में ये कितनी कामयाब रह सकती है? भारत में आप देखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कंट्री क्या होता है कि जंगल यहाँ पे भी काफ़ी हैं, लेकिन फायर फाइटिंग के जो साधन है इंडिया में फॉरेन कंट्री के हिसाब से इतने नहीं है, इम्प्रूव नहीं है। तो उस कंडीशन में आप ये बाइक आप खरीद सकते हैं, लागत वाइज भी ये कम पड़ती हैं और आप इजीली फायर फाइटिंग कर सकते हैं जंगल में भी। तो कहीं ना कहीं जंगलों के लिए ये अपने आप में एक नई फायर फाइटिंग का साधन हो सकता है। जिन उपकरणों की हम शुरुआत में बात कर रहे थे, जिससे हम जूझ रहे हैं, जिनकी कमी है और जिसके चलते देश में हर बार हज़ारों हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाते हैं, जीव जंतु मारे जाते हैं और उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस लिहाज से फर्स्ट एड के लिए शुरुआती तौर पर ये बाइक कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। आइए देखते हैं किस तरह से ये बाइक फंक्शन करती है। फायर फाइटर रेस्क्यू बाइक फर्स्ट एड के लिहाज से बेहद खास है। विदेशों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और वो भी अच्छी खासी महंगी बाइक्स पर। लेकिन विदेशों के मुकाबले यहाँ इसे कम कीमत पर उतारा गया है, लेकिन फिलहाल इस्तेमाल अभी बेहद कम है। कच्चे पक्के पथरीले रास्तों और संकरी गलियों के लिए भारत में ये एक बेहतरीन उपकरण साबित हो सकती है। बेसिकली स्मॉल लेन्स, हिल्स और नैरो स्ट्रीट्स के लिए ये बनाई गई है, जहाँ पर कि आपका फायर इंजन नहीं पहुँच पाता है, मीडियम टेंडर्स नहीं पहुँच पाते हैं। फर्स्ट एड के लिए ये बहुत ही उपयोगी और अच्छी है। जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, स्ट्रीप है, डाउन है, तो वहाँ पे ये इमीडिएटली 10 मिनट की बजाय 6 मिनट 7 मिनट में ये वहाँ पहुँच जाएगी और आग के ऊपर काबू पा लेगी। जो इसका डिस्चार्ज है वो 11 से 15 लीटर पर मिनट का है, जो कि कूलिंग इफेक्ट हमें देना है आग को बुझाने के लिए। तो देश में आग बुझाने के उपाय और उपकरणों की खोज में हम पहुंचे हरियाणा के बहादुरगढ़, जहां हमने आपको दिखाई कुछ नई तकनीकें। उम्मीद करते हैं ये तकनीक और विकसित होगी और देश में हर साल होने वाले हज़ारों हेक्टेयर भूमि के नुकसान से बचा जा सकेगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ से कैमरामैन धर्मेंद्र दुबे के साथ वरुण गोयल।